चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा, जो कि 23/4/2008 को पूछा गया है। ठीक, पुलिस सब इंस्पेक्टर है। चलिए, आज हम लोग इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट 100 नंबर का सेट है और बना लेते हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। इस राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होता है महान्यायवादी। इसका सैलरी और वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन में शामिल हो सकता है, लेकिन इसे जो है वोट देने का अधिकार और वगैरह नहीं है। ठीक, चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 52 नंबर अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक लगातार जो इससे राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय प्रतिभा पाटिल था राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2008 का क्वेश्चन है इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, भारत का 23वें सेना प्रमुख कौन बने? तो उस समय जो था सेना प्रमुख कौन था? विक्रम सिंह राठौर। 2008 में कौन था? दीपक कपूर था। 2008 का ही ना थी पूछा हुआ है सब इंस्पेक्टर में। तो उस समय जो सेना का प्रमुख था कौन था? तो दीपक कपूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2008 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स वहाँ पर पूछा जाता था। ठीक, तो 2008 का उस समय का जो न्यायाधीश था बालकृष्णन था। कौन था? बालकृष्णन। ठीक है, चलिए 2008 का करंट अफेयर, तो 2008 के जैसा ही पूछेगा। अभी का वर्तमान में कमेंट करके बताइए अभी का न्यायाधीश कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य मंत्री परिषद है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बात करते हैं लोकसभा का, एक बात करते हैं विधानमंडल का। जैसे संसद का हो गया है और विधानमंडल हो गया। ठीक, इधर हो गया विधानमंडल। जिस तरह संसद में लोकसभा और राज्यसभा था, केंद्र में होता संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह राज्य में होता विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो जिस तरह से केंद्र का मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी तरह राज्य में विधानसभा निम्न परिषद होता है। तो राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। और केंद्र का बोलेगा तो लोकसभा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस कंपनी ने सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार से कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंस्ट्रक्शन? तांतिया कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। कौन सा जिला? कटिहार। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य बिहार का? तो कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ था। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वाला राज्य सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। कौन सा? कटिहार। उसके बाद पूर्णिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर, कि भारत का 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में किस क्षेत्र से काम किए थे? तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में आरा से नेतृत्व किए थे। कहाँ से? आरा से। चलिए, कहाँ से किए? आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विजिटर कौन बने? उस समय देखिए 2008 का। ठीक, तो उस समय था एपीजे अब्दुल कलाम। कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है? तो उस समय 60%, अभी वर्तमान में 65% के आसपास कृषि होता है। चलिए 12 नंबर बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है महान्यायवादी। इसका सैलरी और वगैरह फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट से भी अपना वकालत कर सकता है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, बिहार में कितना साक्षरता दर है? देखिए, यह जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर है 2008 का प्रीवियस ईयर है। कब का? 2008 का। तो हम 2008 से लेके 2020 तक यानी 21 तक पीटी प्लस मेंस
टोटल का हम रिवाइज करवा देंगे प्लस प्रीवियस ईयर सेट बना देंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब भी प्रीवियस ईयर डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2008 का है तो 2001 वाला जनगणना उस समय था 47 अभी 2011 की जनगणना में था लगभग 52 के आसपास, अभी होगा 65। 2021 वाला 65-70 के आसपास होगा। चलिए, ध्यानचंद खेल का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद जो कि आधी चांद रात में भी हॉकी खेलते रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शेर शाह के बचपन का नाम। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक, शेर शाह से संबंधित 2-3 गो युद्ध हुआ थी 1539 में, 1540 में। ठीक है, इसी तरह से युद्ध होते रहा। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। इस तरह से इसका भी शेरशाह से संबंधित है। शेरशाह और हुमायूं के बीच भयानक युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं जो है मुगल काल का शासक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850 में स्थापना किया है A.O. ह्यूम। कौन किया? A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत क्या चीज़ है? व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि इसी को बोलते हैं हड़प नीति। ठीक, कौन दिया? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन दिया? लॉर्ड डलहौजी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति, व्यापगत का सिद्धांत, बस सब इसी को बोलते हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी, इसका संबंध प्रथम रेल जो चलाया गया था भारत में डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक, चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। 1853 से लगभग 58-59 के आसपास रहा, जो कि भारत में 1857 की क्रांति प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किससे संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से। 3 कोनिया मतलब तीनों कोना से, ट्राई मतलब 3 कोना से मिलकर मारता है। ठीक है, तो ट्राई ब्रेकर शब्द किससे संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा के विजिटर कौन थे? नालंदा के संस्थापक कौन थे? तो कौन है? कुमार गुप्त है। ठीक, धर्मपाल तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो देखिए, मुंगेर जो था सिराजुद्दौला की राजधानी था। ठीक, किसका राजधानी था? नहीं, सिराजुद्दौला नहीं, मीर कासिम, बंगाल का है। किसका है? मीर कासिम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला था कौन सा युद्ध में था? 1757 का जो युद्ध हुआ था उसमें था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? बीबी जैला। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? बीबी जैला। बीबी जैला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया में। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, सब इसी को बोलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। कनिष्क। चलिए, यह जो था तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था जम्मू कश्मीर में। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार, जो कि बिहार का था, आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया? भगत सिंह। करो या मारो, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? चलिए देखिए, बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ। किसके बीच? बक्सर के युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ। चलिए, ये हुआ था, आंसू बहाना पड़ा था। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको? 1757। ये देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में।
अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि प्लासी का युद्ध में आंसू बहाना पड़ा। आंसू, आ से अंग्रेज, सू से सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल? 9 गो प्रमंडल है। ठीक, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 गो। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना था? तो 2001 में जो था टोटल 8,28,78,000 इतना व्यक्ति रहता था, जबकि वर्तमान में कमेंट करके बताया वर्तमान में जनसंख्या कितना है? 10 करोड़ से प्लस है। ठीक, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। किस विद्या से? कथक विद्या से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। 1917 में देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में देखिए असहयोग आंदोलन और वगैरह जो भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ठीक, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में। देखिए सारनाथ में प्रथम बौद्ध जो प्रवचन जो बुद्ध उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध सारनाथ में दिया था। कुंडलग्राम में बुद्ध भगवान की मृत्यु हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कहाँ हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक, लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बिहार में जाके सबसे ज़्यादा जो महात्मा बुद्ध समय बिताए बिहार में बिताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड देश का कितना राज्य बना था? 28वां राज्य बना। कितना राज्य बना है झारखंड? तो देश का 28वां राज्य बना। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही सब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, चलिए झारखंड। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना? कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग मन लगा के पढ़िए फटाफट। और दरोगा का पीटी निकालिए, फिर मेंस के बारे में देखा जाए। पहले पीटी निकालिए, उसके बाद मेंस के बारे में सोचा जाएगा। ठीक, तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 40। देखिए सिर्फ ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब बिहार दरोगा का सबसे अच्छा टिप्स यही है, आप लगातार सेट मारते रहिए और एक पेज करंट अफेयर्स स्पीडी हो चाहे कोई भी बुक हो, एडिटोरियल हो, जितना भी हो, आप हमेशा करंट अफेयर्स एक पेज रेगुलर बनाते रहें और एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़ते रहें। ठीक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। चलिए बिंबिसार किस वंश के संस्थापक है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। हर्यक वंश के बिंबिसार, गुप्त वंश के श्रीगुप्त, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। 1917। कब किया? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में। ठीक है, चलिए 3 कठिया पद्धति। 20 कट्ठा में 3 घट्टा, 3/20 कट्ठा। इसमें क्या करना था? नील की खेती करता था। ठीक, अंग्रेज जबरदस्ती करवाता था। नील की खेती एक खासियत, एक बार नील बो दिए तो बंजर हो जाता है भूमि। ठीक, बहुत दिन के लिए बंजर हो जाता है, इसीलिए नील का खेती जबरदस्ती किसान से करवाता था, इसलिए महात्मा गांधी को बुलाया गया। ठीक, चलिए कमेंट करके बुलाइएगा बिहार में उसमें किसने न्योता दिया था महात्मा गांधी को आने के लिए और सत्याग्रह करने के लिए? चलिए फटाफट कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी कहाँ नई शाखा खोला था? 2008 की बात है। 2008 में उस समय इजराइल में खोला था। ठीक, बोल रहा है सार्क की सबसे नया सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। देखिए 2008 का ये क्वेश्चन है। 2007 में जो है सार्क नया देश जो सार्क में स्थापित हुआ था। ठीक, पहले जब सार्क का स्थापना हुआ तो 7 देश था। कौन कौन सा देश है? तो देखिए नीचे से आते हैं भूटान, देखिए भूटान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जबकि उसमें पाकिस्तान नहीं था। ठीक, 7 देश था। अफगानिस्तान कब जुड़ा है? 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। देखिए डब्ल्यू से संबंधित जितना है, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू से संबंधित WW कुछ भी हो जाए तो समझ जाए उसका स्थापना जेनेवा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय वाशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। देखिए ना, औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहता था। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, क्योंकि शिवाजी जो था पहाड़ी में छुप छुप के औरंगजेब का ढेर सारा खजाना लूट के ले चला जाता, किसी को भी डराता था। शिवाजी और अंग्रेज के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था। चलिए औरंगजेब का जन्म हुआ है कब? 1718 ईस्वी में, जबकि 1727 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? 1618 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में किसका जन्म हुआ?
औरंगजेब का, ठीक। औरंगजेब का जन्म 1618 में, जबकि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। कब हुआ है? 1627 ईस्वी में। शिवाजी इसको पहाड़ी चूहा कहा करते थे, क्योंकि पहाड़ी में छुप छुप करके धन दौलत लूटा करते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में, ठीक। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बना। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन 1905। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा लोकसभा को बुलाता है राष्ट्रपति कि आओ, जरूरी काम पड़ता है विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति दोनों को बुला लेता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत से संबंधित मुखिया बनिए, सरपंच बनिए, जो बनना, जिला परिषद फलना रखाना, जो भी बनना, सबका उम्र 21 वर्ष है। कितना वर्ष? 21 ईयर। चलिए किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, इसका तो 21 वर्ष होगा, ठीक है। 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। 30 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताएं चुनाव वोट देने के लिए कितना उम्र होना जरूरी है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का खेल किस खेल से संबंधित? निशानेबाजी से, ठीक है। चलिए जसपाल राणा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। चलिए फटाफट आगे बढ़ते जाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित? परमार वंश से। किस वंश से? परमार वंश से। चलिए फटाफट आगे बढ़ते जाइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कितना आप लोग का स्कोर रहा है, ठीक। चलिए दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? देखिए लाल किला का स्थापना किया था शाहजहां। कौन किया था? शाहजहां। लेकिन एक भीतरा में औरंगजेब, उसका बेटा था औरंगजेब, उसने दिल्ली के लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करा था औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की है? तो किस दिन भड़की है? क्या बन का? 10 मई को। कितना मई को? 10 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की है? किस दिन की है? फटाफट। 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन 30 जनवरी को ही शहीद दिवस। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। 47 में भारत आज़ाद हुआ, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। तो बताया, कमेंट करके जरूर बताइए महात्मा गांधी जब गोली मारा था महात्मा गांधी के मुंह से कौन सी आवाज़ शब्द निकला था, ठीक। तो चलिए हे राम का शब्द निकला था। कौन सा शब्द? हे राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया? नेपाल में, ठीक। नेपाल में पहले राजतंत्र चलता था, अब यहाँ का संविधान लागू हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या चलता है? लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में भारत का नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? अभी जस्ट पिछला बार में रिपीट कर चुके हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष? 25 वर्ष। चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कितना उम्र होना जरूरी है? फटाफट आप लोग कमेंट कर में बताएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 55 नंबर कि 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ है? देखिए भारत में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन है, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। आप लोग गैस करके जल्दी फटाफट बताएं। तो भारत में देखें 2010 में, 2008 में पूछा, 2010 में ये एक्स्ट्रा ना हम लोग का 2 साल पहले बाद में पूछता है कि 2023 में एक गेम कहाँ होगा। तो उसी तरह 2010 में था, 8 में पूछा गया, 10 में कहाँ होगा? भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 56 नंबर 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ओलंपिक खेल कभी भारत में या पाकिस्तान में हो सकता है। इसके पास ना तो स्टेडियम है ना तो रुपया था। 2008 की वो बात है, ठीक। तो 2008 में कहाँ हुआ था? चीन में, ठीक है। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते जाइए। तो 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? चीन में। श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से किस क्षेत्र से है, ठीक। तो श्वेत क्रांति दूध से, देखिए अंडा से बोलेगा तो रजत क्रांति अंडा से है, मछली से पीसी कल्चर है, रेशम से सेरीकल्चर। फिर से ध्यान से सुनिए, फटाफट बनाते जाइए और कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, श्वेत होता है दूध का रंग श्वेत होता है, अंडा रजत क्रांति अंडा से, पीसी कल्चर मत्स्य से, और सेरीकल्चर रेशम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सतलज और चिनाब, सतलज चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी के। किस? सिंधु की है, ठीक। किसकी है? सिंधु की। सतलज चिनाब रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी? सिंधु की है, ठीक। चलिए ब्यास का कमेंट करके बताया, ब्यास का। गंगा नदी का सहायक नदी ढेर सारा है, गंडक हो गया, गंडक हो गया, इधर से कोसी और वगैरह सबका। ब्रह्मपुत्रा का चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बता दिए, कावेरी और ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का, WWE में भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। क्या है? दलीप सिंह राणा। चलिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर, देखिए रवि का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब तारा, सूर्य क्या है? तारा, तसी तारा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई? देखिए समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलाया गया, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाया। कौन सा एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? संसद। किसी भी सदन में देखिए राष्ट्रपति को तभी हटा सकते हैं जब संसद का मतलब संविधान का उल्लंघन किया। राष्ट्रपति किसी को मर्डर कर दिया, किसी भी केस में अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक। राष्ट्रपति को महाभियोग तभी लगता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के लिए ही सिर्फ शब्द महाभियोग लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? चलिए 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ के था? पुर्तगाल के। कहाँ के था? पुर्तगाल के। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। किस खेल से है? हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चलिए आर्यभट्ट भारत के वैज्ञानिक है। जीरो का आविष्कार नेपच्यून, देखिए ये तो प्लूटो जिसको बोलते हैं हेलु धूमकेतु है। क्या है? हेली धूमकेतु है। जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर, सुएज नहर की भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर, एक खाड़ी देश, जब सऊदी अरब की देने जाइएगा तो आपको मिलेगा लाल सागर, ठीक है। और उधर से देखिए ऐसे है, इधर है भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर, तब सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, क्वेश्चन नंबर 70 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मोपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में। कहाँ दिया है? सारनाथ में। कहाँ दिया है? सारनाथ में। सार्वधिक उपदेश कहाँ दिया है? शराबस्ती में। कुशीनगर में मृत्यु हो गया है। अब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया में फल्गु नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर से रजनामा। चलिए अगला बोल रहा रजनामा। रजनामा का फारसी में अनुवाद किस पुस्तक का किया है? महाभारत को। महाभारत को, ठीक। किसका किया गया? महाभारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह मुगल सम्राट जिसने 2 बार अपना अभिषेक किया? औरंगजेब, ठीक है। कौन किया? औरंगजेब। अभी जस्ट बताया औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618 में, जबकि शिवाजी का जन्म 1627 में, 9 बरस बाद। चलिए शाहजहाँ का बेटा था कौन? औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोल रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब जारी किया? 1632 ईस्वी में। चलिए सुनहरा फरमान देखिए ये सब क्या, देखिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, ठीक। अंग्रेजों गोलकुंडा के सम्राट द्वारा, जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की, ठीक। और उस समय था कौन? फारूक सियर। उस समय हुआ करता था फारूक सियर। कौन हुआ करता था? फारूक सियर। फारूक सियर। चलिए फारूक सियर, देखिए ये बात था 1717 ईस्वी का। कब का बात है? 1717 ईस्वी में। इस समय अंग्रेजों ने एक शाही फरमान जारी किया। इसके तहत 3000 रुपया, क्या 1000 रुपया? 3000 रुपया वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल के व्यापार को एकाधिकार करने के लिए दे दिया गया। 3000 रुपया टैक्स दिया, और देखिए 3000 रुपया टैक्स दिया वार्षिक टैक्स, अगर बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार किसे दे दिया गया था? अंग्रेजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। कब किया? 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 76 नंबर बोल रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो लार्वा से। किससे उत्पन्न होता है? लार्वा से। प्रथम अवस्था प्यूपा कहलाता है, ठीक है। चलिए 77 नंबर मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न से किसका आवश्यक होता है? तो सभी का आवश्यक होता है। देखिए ना, काम करने का अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदान नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। सबसे प्रथम बोलेगा तो सिम कार्ड होना चाहिए, उसके बाद नेटवर्क होना चाहिए, तो अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 78 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। इंटर क्या है? इंटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर उपलब्ध नहीं होता। बाकी टेब है, स्पेस बार है, बैक स्पेस है, सारा चीज़ उपलब्ध रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा इंटरनेट का कार्य प्रणाली है? तो देखिए www लिखते हैं, HTTP लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 80 बोला किस रक्त वर्ग के सर्वदाता यानी डोनर डोनर, तो देखिए ओ आता है तो ओ निगेटिव, उसमें भी डोनर में क्या? ओ निगेटिव क्या कहलाता है? सर्वदाता। जबकि रिसेप्टर बोलेगा ग्राही, तो AB प्लस। देखिए डोनर A निगेटिव हो गया, जबकि A प्लस हो गया कौन सा? रिसेप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पुनः उगाने के लिए किया जाता? तो गन्ना का तना काट लिया जाता है, उसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एड्स का पूर्ण रूप क्या था? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिजीज नहीं होता, डिफिशियंसी। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक। दूध के फटने के लिए कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। चलिए अंगूर हकीम टैक्टेरिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संतरे में क्या होता है? विटामिन C। देखिए ना, संतरा खट्टा ना होता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन होता है। कौन सा विटामिन? तो C में। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? देखिए मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू बुखार मच्छर से होता है, फाइलेरियासिस मच्छर से होता है, जबकि आयोडीन के कमी से गला में घेंगा रोग होता है। देखिए थायराइड ग्रंथि होता है, यहीं पर होता है घेंगा रोग, ठीक है। गला फूल जाता है इधर गला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पालक के पत्ते में कौन सा विटामिन होता है? बिल्कुल ही आसान ही सवाल था, ठीक। पालक के पत्तों में आयरन होता है। क्या होता है? लोहा। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन A की कमी से क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है दंत क्षय का कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारण। तो दांतों का क्षय किसके कारण होता है? वायरस के कारण या वंशानुगत होता है? वैसा कुछ नहीं होता, सब बैक्टीरिया के कारण। दांतों में जो जबड़ा होता है बैक्टीरिया लग जाता है। क्या लग जाता है? बैक्टीरिया। चलिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? टेटनस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, तो कौन सा थे? चिकित्सक भौतिक शास्त्री न थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक भौतिक शास्त्री, जो कि E बराबर MC स्क्वायर कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। जो कि इसमें C होता है प्रकाश की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार कौन है? तो फोन बजाने बेल, यानी कि टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप, तो जेम्स वाट। किसने किया? जेम्स वाट ने। PSLV का संक्षिप्त रूप क्या होता है? PSLV का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV का पूर्ण रूप
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक। माध्यम के ताप बढ़ने से प्रकाश के चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहता है। आप ही सोचिए ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हम यहाँ पर कहीं टेम्परेचर को बढ़ा दें तो सूर्य का प्रकाश में कोई दिक्कत होगा नहीं। सूर्य का प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहीं पर पूछा जाए ध्वनि से संबंधित पूछेगा तो ताप बढ़ाने से ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, ताप घटाने से ध्वनि की चाल घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए आज के क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण से संबंधित तो नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारा ढेर सारा काम कर रहा है, जिससे कोप का संगठन का बुलावा बैठाया जा रहा है, यानी बुलावा हो रहा है। और जो कि इसका बैठक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 70 साल में, कितना साल में, 70 साल में क्या किया, जो कार्बन जीरो बनाने का लक्ष्य लिया, ठीक। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया 2050 तक, उसी तरह सारा देश ने। इसीलिए पर्यावरण आप लोग जरूर पढ़ लें और पर्यावरण से संबंधित जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसा कुछ नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा नहीं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड वो सब कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 95 नंबर है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए एक आता है परंपरागत जो कभी ना कभी भविष्य में खत्म हो जाएगा, ठीक। परंपरागत मतलब भविष्य में कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं परंपरागत। जो खत्म कभी नहीं हो उसे बोलते हैं अपरंपरागत। आप ही सोचिए, सौर लालटेन, सूर्य से जलने वाला लालटेन, क्या कभी खत्म हो सकता है? नहीं। मोमबत्ती खत्म हो जाए, मिट्टी का तेल यानी करासन तेल, डीजल, पेट्रोल सब खत्म हो जाए, टॉर्च है तो बैटरी खत्म हो जाए, लेकिन सौर लालटेन यानी सूर्य कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। सूर्य खत्म होने का मतलब दुनिया का विनाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मापन करता है। यानी कौन सा करता है? अमीटर। विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर, जबकि वोल्ट मीटर भी को नापने, वोल्टेज नापने के लिए। कंप्यूटर तो सभी जानते हैं, एनीमोमीटर। चलिए एनीमोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वोल्टेज नापने के लिए क्या करता है? भी का प्रयोग करता है, यानी वोल्ट मीटर का। करंट मापने के लिए अमीटर का। एनीमोमीटर का मापने के लिए, सॉरी दोस्तों, उसके लिए हम पवन की गति को मापने के लिए, धरती पर जो पवन चलता है पृथ्वी पर, उसके गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डायनमो जो यंत्र है किसका प्रयोग किया जाता था? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनमो देखिए करंट ना देता है तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, चाहे जल के थ्रू घुमाते हैं या फिर हम अपने हाथ से घुराते हैं या उसमें डीजल डाल के हम एक्स्ट्रा बाहर से कुछ ना कुछ देते हैं, तो उसी बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो बाहर से देते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और बाकी जो पदार्थ देता है उसे विद्युत ऊर्जा कहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लोह चादरों पर निम्न से किसका परत चढ़ाया जाता है? तो फिर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, ठीक। जो लोहा पर हम लोग परत चढ़ाते हैं, जस्ता का कलर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है 99 नंबर, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? तो देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। कौन सा है? हीरा। चलिए सबसे महंगा पदार्थ बताइएगा आप लोग, यूरेनियम। उसके बाद सबसे महंगा हीरा होगा, उसके बाद प्लेटिनम, तो सोना इत्यादि होता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल हम इसका आंसर होगा, देखिए वाशिंग सोडा तो धोने वाला सोडा ना है, तो धोने वाला सोडा का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि आप लोग नमक का जो प्रयोग करते हैं वो NaCl का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? NaCl का, ठीक। धोबन सोडा का प्रयोग करते हैं, जबकि वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, Na2CO3 वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। चलिए तो स्टार दरोगा बाबू चैनल पर आपका स्वागत था, ठीक है दोस्तों। एंड इस सेट के साथ साथ आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है प्लस एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म को रहे, चाहे अरिहंत का रहे, चाहे किसी भी सेट का रहे, तो आपका टोटल सेट प्रैक्टिस आपका इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।